साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। श्री हरि विष्णु 4 मासों के योग निद्रा के समय जब करवट बदलते हैं वह दिन कहलाता है परिवर्तिनी एकादशी। 2025 में यह पावन तिथि आएगी 3 सितंबर बुधवार को। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। कहते हैं इस दिन विष्णु भगवान शयन मुद्रा में पहली करवट लेते हैं और उनके साथ हमारी किस्मत भी करवट लेती है। इस एकादशी को पद्धा एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण की झांकी और शोभा यात्राएं भी निकलती हैं। जो भक्ति इस दिन का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी पर करें श्री हरि का ध्यान और अपने जीवन में शुभकामनाएं का परिवर्तन का स्वागत करें। ओम नमो भगवती वासुदेव। परिवर्तिनी एकादशी की कथा क्या है? परिवर्तिनी एकादशी की धार्मिक कथा। पद्धा एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी की यह कथा श्री हरि भगवान से जुड़ी एक पावन और चमत्कारी कथा है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? दूसरी कथा और महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, हे राजन, यह एकादशी पद्धा एकादशी और परिवर्तिनी एकादशी कहलाती है। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तिनी पड़ा है। राजा बलि और भगवान विष्णु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग में महापराक्रमी दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता भयभीत होकर मेरी शरण में आए। मैंने वामन अवतार लिया, एक बटुक ब्राह्मण के रूप में। वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने वचन दिया। वामन रूपी विष्णु ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और तीसरे पग में अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। भगवान वामन ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वचन दिया कि मैं 4 मास तक तुम्हारे द्वारपाल के रूप में पाताल लोक में निवास करूंगा। वह समय चतुर्मास कहलाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या है? चतुर्थ मास के बीच परिवर्तिनी एकादशी वह दिन होता है जब भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है, जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता है, उसे सभी पापों से मुक्ति, अखंड पुण्य और अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसकी व्रत करने की विधि, प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का पूजन कर जो भक्त इस दिन व्रत रख कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इस दिन व्रत रखने से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। साथियों, ये व्रत करने से आप सभी के कष्ट मुक्ति से चले जाएंगे। आप इसको व्रत करिए। साथियों, भक्तजनों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।